राजधानी लखनऊ में आयोजित पसमानदा मुस्लिम समाज के मंडलीय सम्मेलन में पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी पसमानदा मुस्लिम विरोधी सिद्धांत पर चल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी के 47 लोगों की जो सूची जारी की है उसमें मात्र 3 मुसलमान हैं। ये तीनों सदस्य अशराफ उच्च मुस्लिम जाति के हैं। अनीस मंसूरी आज चिन्हट लखनऊ में आयोजित पसमानदा मुस्लिम समाज के लखनऊ मंडल के मंडलीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वहीं अनीस मंसूरी ने कहा कि खुर्शीद आलम को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुर्शीद आलम सलमानी सामाजिक सोच के मालिक हैं। गरीबों की निस्वार्थ सेवा, गरीब बच्चों व बच्चियों के विवाह, स्कूली छात्र व छात्राओं को स्कूल की सामग्री तथा फीस जमा करते आ रहे हैं। समाज और क्षेत्र में स्वच्छ छवि के धनी हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और क्या कुछ कहा अनीस मंसूरी ने, सुनिए। और लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में पसमानदा मुस्लिम समाज का मंडलीय सम्मेलन आज यहाँ पर इनकाद किया गया है। और इस सम्मेलन के संयोजक हैं भाई खुर्शीद सलमानी साहब, जो हमारे मंडल अध्यक्ष अभी कुछ दिनों बाद पहले बनाया गया है इनको। और उन्होंने अपने मंडलीय सम्मेलन का यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। आज इस सम्मेलन में पसमानदा तबके के तमाम जो विचारक हैं और तमाम उलमाए दीन भी हैं हमारे बीच में, ये सारे के सारे लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में इनके साथ सारी टीम है। और पसमानदा मुस्लिम समाज का जो आज मंडलीय सम्मेलन करने का मकसद है कि पसमानदा मुस्लिम समाज एक लंबे समय से तकरीबन 15 सालों से पसमानदा मुस्लिम समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों में प्रोग्राम कर चुके हैं। और उसी का नतीजा था कि पहले इस देश के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज के नाम पर जब हम लोग जाते थे तो लोग हम लोगों से बहुत पूछते थे यह है क्या चीज़। लेकिन हम लोग हार नहीं माने। बहुत से लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन हम लोग हार नहीं माने और अपने रास्ते पे चलते रहे और लोगों को समझाते रहे। और आज मुसलमानों का कुल जो 100% का 85% पसमानदा मुस्लिम समाज को हम लोग जागरूक करने में कामयाब हो गए। अब हमारे पसमानदा तबके के लोग आज़ादी से अब तक हमेशा सभी क्षेत्रों में पिछड़े रहे, चाहे वो सियासी मैदान रहा हो, चाहे वो तालीम का मैदान रहा हो, चाहे उनके माशी हालात बदतर रहे हों, चाहे उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला, चाहे उन्हें सरकारी नौकरियों में जाने का मौका नहीं मिला। ऐसे तमाम समाज जो है पिछड़ेपन की वजह से आज गुमराह है। आज समाज को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि हम कहाँ जाएं। लेकिन हम लोगों ने जब पसमानदा तबके के लोगों को उनके अधिकार बताए कि आपको इस देश के अंदर अंग्रेज़ों ने 1935 में आपको अधिकार दिया था। जब हिंदू दलितों को आरक्षण दिया जा रहा था उस समय अंग्रेज़ों ने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो हिंदुओं जैसा हमपेशा लोग हैं, जैसे मुस्लिम धोबी, मुस्लिम नाई, मुस्लिम मोची, मुस्लिम हरारखोर, ऐसे तमाम जातियां जो दलितों में शामिल थी और हमारे यहाँ भी उसी तरह का बराबर पेशा था। उन लोगों को भी अंग्रेज़ों ने रिजर्वेशन में रखा, उनको रिजर्वेशन में शामिल करने का काम किया। और उनको 1935 से 1950 तक आरक्षण मिलता था। हिंदू दलितों के बराबर उनको आरक्षण मिलता था। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत जब आती है हिंदुस्तान के अंदर, जब भारतीय संविधान लागू होता है तो उस रिजर्वेशन पे डाका डाला जाता है, जिसमें सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, मुसलमान थे। ये 4 जातियाँ थी, सिख, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध। इन 4 जातियों को अंग्रेज़ों ने रिजर्वेशन में रखा था। लेकिन इनको चारों लोगों को धार्मिक प्रतिबंध लगा करके उनको प्रतिबंधित कर दिया और ये कहा कि धर्म के आधार पर हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और ये कहकर बंद कर दिया, अगर
किसी को आरक्षण की ज़रूरत है, आरक्षण चाहता है, तो उसे अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि इनको रिजर्वेशन के लालच में कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपना धर्म बदल दे। लेकिन यहाँ के सच्चे मुसलमानों ने आरक्षण को लात मारा और अपने मज़हब को नहीं बदला, अपने धर्म को बदलने का काम नहीं किया। इसलिए धीरे-धीरे करके जब पाबंदी लगने के बाद 1956 में सिखों ने इसकी लड़ाई लड़ी और कांग्रेसी सरकार ने उनको भी रिजर्वेशन देने का काम किया। 1990 में बौद्धों को बहाल कर दिया, लेकिन ईसाई और मुसलमानों को सरकार ने अभी तक बहाल नहीं किया। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत जो हमारा रिजर्वेशन 1935 से 1950 तक मिलता था, उस रिजर्वेशन पे जो आपने मजहबी पाबंदी लगाई, अगर मजहबी पाबंदी लगाई, धार्मिक प्रतिबंध लगाया था, तो आपने सिख को दिया धर्म के आधार पे, उनको बहाल किया। आपने बौद्ध को धर्म के आधार बहाल किया, मुसलमान और ईसाइयों को बहाल नहीं किया। मेरी मांग है कि सरकार उन दो जाति सिख और बौद्धों की भांति उनके तर्ज पर हम मुसलमान और ईसाइयों को भी धारा 341 के अंतर्गत धर्म पर आरक्षण देने का काम करे। उसके अलावा पसमानदा तबके के लोगों के लिए तमाम सरकार अपनी कार्य योजना बना करके उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार अपनी प्रधानमंत्री योजना बना करके उनको आगे ले जाने का काम करें। अभी आपने हाल में सुना कि अगस्त के महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हैदराबाद में ये बात कही और पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए फ़िक्रमंदी दिखाने का काम किया। उनके लिए चिंता जताई कि इस देश के अंदर जो मुसलमानों में 85% पसमानदा मुसलमान है, ये सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है और इसके हालात दलितों से बदतर हैं। जब आपने इतनी फ़िक्रमंदी दिखाई तो मैंने भी प्रेस करके अपने प्रोग्राम के माध्यम से उनका हमने आभार व्यक्त किया। लेकिन मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जब आपने पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए फ़िक्रमंदी दिखाई है, तो आपको ये नहीं कि आपको काम करना पड़ेगा। अगर सच में उन गरीबों के लिए आप काम करते हैं, उन मज़लूमों के लिए काम करते हैं, तो ये मज़लूम आपका ज़रूर हक अदा करेगा। लेकिन अगर आपने ये कह करके और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे जैसे इससे पहले भी कई जगह आपकी जुमलेबाजी जुमला साबित हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी जुमलेबाजी में शरीक हो जाए। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि आप हम लोगों से समय दे करके मिलें और हम पसमानदा मुस्लिम समाज के तमाम समस्याओं को विस्तार में आपसे बताएंगे और उनके बारे में कैसे आप काम करेंगे, ये सरकार को काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये पसमानदा तबके के मुसलमानों के बीच में बैठें और पहले इनकी समस्याओं को सुनें और समाधान के लिए रास्ता निकालें। और जो हमारी 8 मांगें हैं पसमानदा मुस्लिम समाज की, इस पे गौर करें, इसमें कुछ मांगें पूरी कर दें सरकार में रहते हुए, तो निश्चित तौर पे मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि पसमानदा मुस्लिम समाज की मांगों को अगर सरकार 50% भी शुरुआत में पूरा कर देती है, तो ये पसमानदा मुस्लिम समाज आपके बारे में विचार भी कर सकता है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अगर प्रधानमंत्री जी इस मुगालते में हों कि हम जो मुसलमान उनकी पार्टी में पहले शामिल हैं, उनको खड़ा करके पसमानदा मुस्लिम समाज को खड़ा कर लें, तो उनकी कोई समाज में उनकी कोई हैसियत नहीं है, ना समाज में उनकी कोई पकड़ है। अभी आपने 2 नहीं 2-2 3-3 प्रोग्राम रामपुर में किया, लखनऊ में 2-2 प्रोग्राम किया, उन नेताओं किया जो बाकुंवर बासित अली जैसे लोग जो अपर कास्ट के मुसलमान हैं, जिन्होंने हमारा शोषण अभी 75 सालों से किया, फिर उनको आप पसमानदा समाज के लीडर बनाना चाहते हैं। तो आप एक तरफ पसमानदा समाज के लिए हित की बात करते हैं और दूसरा फिर हमारा नेता आप दूसरी तरफ अपर कास्ट मुस्लिम को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए अपर कास्ट की मुस्लिम की लीडरशिप हम पसमानदा मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं है। और आपके जो पार्टी के अंदर जो पसमानदा मुसलमान बैठे भी हैं, समाज में उन्होंने कभी काम नहीं किया, समाज के बीच में गए नहीं, आपके पार्टी में रह करके उन्होंने कभी समाज की बात उठाई नहीं, इसलिए समाज उनको लीडर नहीं मानता है। और अगर समाज के लिए हक के अधिकार की बात करनी है और उनके लिए काम करना है, तो सरकार को हमारे बीच में आना पड़ेगा, हमारी पूरी बात सुनना पड़ेगा और तब जाकर के पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच में एक खुशी की लहर आएगी और तब जाके पसमानदा मुस्लिम समाज इस देश की मुख्यधारा से जुड़ सकेगा, विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेगा। सर ये बताइए कि क्या सरकार से कोई आपकी बात हुई है क्या इस बारे में? सरकार को बराबर हम लोग अपना
मांग पत्र और मिलने के समय बराबर लिख करके हम लोग दे रहे हैं पत्र के माध्यम से, और कुछ उनके नेता हमसे बात भी कर रहे हैं, हम अपनी समस्याओं को उनके माध्यम से पहुंचा भी रहे हैं। इसलिए और सर, ये खुर्शीद आलम जी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, किस तरह से आपका सहयोग है? देखिए, हमारे मंडल के ये अध्यक्ष हैं, और ये अगर चुनाव में हम तो चाहते हैं कि हमारे लोग राजनीति में आगे आएँ। सियासत के बिना, राजनीति के बिना कोई कुंजी जो है, राजनीति की कुंजी है, बिना उसके कोई ताला खुलता नहीं। तो हम तो अपने लोगों को नीचे से लेकर ऊपर तक चुनाव लड़ने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। उसी कड़ी में चूँकि हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, एक लंबे समय से पसमानदा समाज में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और पसमानदा तबके के लिए काम किया। इस क्षेत्र में मैंने देखा और पाया, लोगों से सुना कि खुर्शीद सलमानी साहब जो इस क्षेत्र में तमाम लोगों की सेवा करते हैं, जो लोग जिन लोगों के बेचारों के स्वास्थ्य खराब है उनके लिए वो कैंप लगा करके, शिविर लगा करके उनके लिए भी व्यवस्था करते हैं, और गरीब बच्चियों की शादी मदद करते हैं, बीमार की मदद करते हैं। तो अगर ये इस क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहे हैं तो चुनाव लड़ करके जनता की सेवा और बेहतर कर सकते हैं। मेरा पूरा समर्थन है, और हम क्षेत्र की जनता से भी अपील करते हैं कि अगर ये चुनाव में आपके बीच में आते हैं तो जैसा कि आपकी सेवा पहले भी करते रहे हैं, इनको आप ताकत देंगे, पावर देंगे तो और अच्छे से बेहतर इस क्षेत्र की विकास भी कर सकेंगे, आपकी खिदमत भी कर सकेंगे। और रही बात ये, एक साहब ने भी कहा कि सरकार निकाय चुनाव में, देखिए निकाय चुनाव छोटा चुनाव है। आप इसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को, नापसंदीदा मुसलमानों को कहीं पर भी भागीदारी देने का काम नहीं किया। लेकिन अगर वो पसमानदा समाज के अपने साथ लाना चाहते हैं तो उन्हें भागीदारी देना पड़ेगा उनके आबादी के हिसाब से। और रही बात ये कि निकाय के चुनाव में उन्हें भी टिकट देना चाहिए, और गुजरात में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी, और हिमाचल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी पसमानदा तबके के लोगों को टिकट दे करके एक आपको मिसाल पेश करना पड़ेगा, आपको एक कैरेक्टर पेश करना पड़ेगा कि हम आपको सभी क्षेत्रों में भागीदारी देना चाहते हैं। तब पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग आप पे विश्वास करना शुरू करेंगे। थैंक यू।